बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7वें से 12वें न्यूमेरिकल तक जो रह गए हैं वो करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 26 न्यूटन पर कूलम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे 13 जॉल पर कूलम है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट का उस चार्ज से, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड करना है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर कूलम गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर कूलम, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 13 जॉल पर कूलम का। हमने जो कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट द डिस्टेंस डेल्टा आर फाइंड करना है और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो क्यू फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम पोटेंशियल फाइंड करने के लिए डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा आर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें डेल्टा आर फाइंड करना है तो ये डेल्टा वी ओवर ई हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा 0.5 मीटर के। उसके बाद क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ई इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर है। इसमें हमने क्यू फाइंड करना है तो क्यू को एक तरफ कर लेंगे, ये आर स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। तो ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के में वैल्यूज़ पुट कर दें। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। आर की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की थी तो ये वाली है। बाकी वैल्यूज़, के की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻9 और ई की वैल्यू 26 हमें गिवन है। ये वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये के हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी आ गई 7.9 × 10⁻−9 कूलम। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 8 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -4 माइक्रोकूलम का है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। किस पॉइंट पे जो दो चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगी? तो हम इसके लिए डाटा जो है वो नोट कर लेते हैं। एक चार्ज गिवन है Q1 कह लेंगे, 8 माइक्रोकूलम, 8 × 10⁻6 कूलम आ गया, और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम, तो Q2 इक्वल आ जाएगा -4 × 10⁻6 कूलम के। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो R इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एट द पॉइंट P इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0। कि हम सपोज करते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, ये भी हमें गिवन है। इनके दरमियान में हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया और इस P पॉइंट से लेकर Q1 तक का डिस्टेंस R1 है जो कि x के इक्वल है, और P से Q2 तक का जो डिस्टेंस है R2 है और वो R-x के इक्वल होगा। यानी कि इस लेंथ में से ये R वाली x वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो अब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं कि पोटेंशियल V1 इक्वल टू के Q1 ओवर R1 होगा। तो V1 इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। R1 की वैल्यू नहीं है तो R1 इक्वल x था तो x पुट कर दिए, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह V2 के लिए के Q2 ओवर R2 आ जाएगा और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे R2 R-x की इक्वल होगा, डायग्राम की मदद से हमने वही लिखा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब टोटल पोटेंशियल V ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इज़, Q1 और Q2 की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसकी इक्वल होगा? V इक्वल टू V1 + V2 के, यानी कि दोनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर V इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें बताया गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज़ 0, ये हमें गिवन था। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो ये हमने V की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से V1 इक्वल आ जाएगा V2 के।
ये यहाँ पर बेसिकली V1 इक्वल आ जाएगा माइनस V2 के, ये V2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बाद में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक माइनस दूसरे माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये V1 इक्वल था V2 के, यानी कि V1 इक्वल टू माइनस V2। तो ये V1 की वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड की थी, और V2 की वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ पर चार्ज के साथ माइनस था, तो इस चार्ज का जो माइनस है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपने यहाँ पर याद रखना है। V1 इक्वल आएगा माइनस V2 के, और V2 की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट करेंगे तो इसमें भी यहाँ पर चार्ज के साथ माइनस जो था वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब इसमें से ये दोनों तरफ से 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 6 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 8 ओवर एक्स इक्वल टू 4 ओवर आर माइनस एक्स। 8 इंटू आर माइनस एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 4x के, 8r माइनस 8x इक्वल टू 4x, तो ये आ जाएगा 12x इक्वल टू 8r। ये 8x उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 12x इक्वल टू 8r। इसमें हमने x फाइंड करना था, तो x इक्वल टू 8r ओवर 12, x इक्वल आ जाएगा r की वैल्यू जहाँ पर पुट कर दी जाए हमारे पास है डाटा में, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये x की वैल्यू आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। द पॉइंट P is at distance 6.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q1। ये x की वैल्यू आई है, मतलब ये वाली है। तो ये क्या कह रहा है कि पॉइंट P जो है वो Q1 से 6.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और अगर हम इसको Q2 से देखना चाहें तो Q2 से इसका डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन पर कूलम। कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसको फायर किया गया है सेम डायरेक्शन में एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ, और इसकी जो फायर किया गया है बेसिकली वो वैल्यू 80 न्यूटन पर कूलम है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न्ड बैक, कि कितना दूर वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। हाउ फार डज, कितनी देर के लिए। तो डाटा हमारे पास जो है वो हम नोट कर लेते हैं। v इक्वल टू 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद जो हमें गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 80 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा आर हमने फाइंड करना है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिटवीन, तो बेसिकली डेल्टा आर हमने फाइंड करना है। इसके बाद मैथ्स हमें इलेक्ट्रॉन का पता है कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है, और क्यू जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv स्क्वायर की इक्वल होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जब उसको एक्सेलरेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के साथ, तो वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है क्यू डेल्टा वी के। तो ये क्यू डेल्टा वी यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर के। डेल्टा वी इक्वल होगा ई आर के, ई डेल्टा आर के, क्यू ई डेल्टा आर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल होता है ई डेल्टा आर के, तो डेल्टा वी की जगह पर ई डेल्टा आर पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने डेल्टा आर फाइंड करना है, तो क्यू ई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर 2 क्यू ई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यूज़ अंदर पुट करेंगे। मैथ्स हमें ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है, डाटा की मदद से ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा आर इक्वल आ जाता है 0.299 मीटर के। ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड respectively are connected in series to a 250 volt DC supply। 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड है, उनको कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट DC सप्लाई के साथ। टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो डाटा है, डाटा में हमारे पास 3 कैपेसिटेंसेस गिवन है कैपेसिटर्स की, तो C1, C2 और C3 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो जितनी सप्लाई उसको दी गई है DC सप्लाई वो 250 वोल्ट है, वो हमने नोट कर ली।
तो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टोटल कैपेसिटेंस यानी कि सी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है, और थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 V2 और V3 फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज़, अब उसने क्या कहा था कि ये कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो जब कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट हों तो उनको उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है उसके लिए फार्मूला 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करके इनका एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 6 + 4 + 3 आ जाएगा, तो ये 1/C इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, C इक्वल टू 24/13 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.84 माइक्रोफैरड आ जाता है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इन तीन कैपेसिटर की। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में चार्जेस फाइंड करने हैं। तो जब सीरीज़ कम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स का तो वहाँ पे चार्ज सेम रहता है, यानी कि Q इक्वल होगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, तो जो चार्ज Q पे था वही Q1 Q2 Q3 का होगा। तो Q पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू CEV, फार्मूला लगा के हम C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो फाइंड की थी वो पुट करेंगे, V की वैल्यू हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 460 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 और Q3 तीनों 460 माइक्रोकूलम के इक्वल होंगे। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, इन सीरीज़ कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। सीरीज़ कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के साथ, तो तीनों के लिए अलग फार्मूला, Q1 इक्वल टू C1V, यहाँ से हमने V फाइंड करना है, तो V इक्वल टू Q1/C1 इक्वल आ जाएगा 460/4 के, यानी कि V इक्वल आ जाएगा 115 वोल्ट के इक्वल। ये बेसिकली आप फार्मूला जब यहाँ पे लगाएं तो Q इक्वल टू C1V1 लिखना है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर V1 लिखेंगे तो V1 की वैल्यू 115 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा, वो हम Q1 Q2 Q3 लिखें या ना लिखें, लिख भी दें तो वही वैल्यू है, वही पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर V1 और दूसरे के साथ V2, तीसरे के साथ V3 आएगा। इसी तरह सेकंड के लिए Q2 इक्वल टू C2V2 आ जाएगा, तो ये V2 इक्वल हो जाएगा Q2/C2 के, इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V2 आ जाएगा 76.6 वोल्ट के। जो थर्ड है Q3 इक्वल टू C3V3 आ जाएगा, यहाँ पर V3 फाइंड करने के लिए Q3/C3 आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये V3 की वैल्यू 57.5 वोल्ट आ जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस थे जो हमने फाइंड करने थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। तो ये डायग्राम में 3 कैपेसिटर्स हैं, इसको C1 का नाम दे दिया, इसको C2 का और इसको C3 का, और जो वोल्टेज अटैच की गई है वो 6 वोल्ट है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं, 3 कैपेसिटर्स थे तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो हमने C1 C2 C3 करके नोट कर ली। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। Q3 जो C3 पे चार्ज होगा वो Q3 होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C23 इज, C2 और C3 पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड करके सपोज करते हैं कि इस जगह पर एक ही कैपेसिटर लगा दें, तो इन दोनों की जो इक्वल कैपेसिटेंस आएगी उसको C23 का नाम दिया है, और वो किसकी इक्वल होगी, C23 इक्वल टू C2 प्लस C3 के। जब पैरेलल में कम्बिनेशंस में कैपेसिटर्स ऐड हों तो उनको सिंपली ऐड करते हैं, तो जो 2 + 5 इक्वल आ जाएगा 7 माइक्रोफैरड के। 2 माइक्रोफैरड था और 5 माइक्रोफैरड था, तो 2 + 5 7 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो बेसिकली ये ऊपर वाली जो डायग्राम थी, इस सारे इन 2 कैपेसिटर्स की जगह पे इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 7 माइक्रोफैरड आई, तो ये C23 7 माइक्रोफैरड अटैच कर दिया। As C1 and C23 are connected in series, so their equivalent capacitance CE is। अब ये 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो इनके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23 का फार्मूला आएगा, यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। तो 1/CE इक्वल टू 1/3 प्लस 1/7, इसका
एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, तो इसका सी ई इक्वल आ जाएगा 21/10 के। ये 1/CE था तो 10/21 था, सी ई 21/10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.1 माइक्रोफैरेड आ जाता है। बेसिकली हमने किया क्या कि ये जो सर्किट हमें गिवन था, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आए, और इस फॉर्म में इसलिए लाए ताकि हम इस टोटल इस सर्किट के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स अटैच हैं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सके। तो वो हमने फाइंड कर ली, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2.1 माइक्रोफैरेड। अब हम टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मदद से। फिर उस चार्ज की मदद से इंडिविजुअली हम देख लेंगे कि C3 पे कितना चार्ज आता है। तो अब चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वही डायग्राम्स हैं जो पिछली स्लाइड में थी। Q इक्वल टू CEV आ जाएगा। CE हमने वैल्यू अभी फाइंड की 2.1 इंटू 6, तो ये 12.6 माइक्रो कूलम आ जाएगा क्योंकि 2.1 माइक्रो में था। C equivalent is the equivalent of C1 and C23 which are in series। C1 और C23 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो 12.6 माइक्रो कूलम थी। तो इस वजह से जो चार्ज होगा Q1 और Q23 पे वो 12.6 माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो सेम होता है सीरीज़ में चार्ज सेम रहेगा। तो C1 पे भी 12.6 माइक्रो कूलम होगा और C23 पे भी 12.6 माइक्रो कूलम होगा, वो चार्ज जो हमने फाइंड किया था। बट ईच वन विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। लेट पोटेंशियल डिफरेंस टू C23 इज V23। तो V23 हम फाइंड कर लेंगे, Q23 इक्वल आएगा C23 V23 के। तो यहाँ से V23 आ जाएगा Q23 डिवाइडेड बाई C23। Q23 कितना था 12.6 माइक्रो कूलम, तो 12.6 और C23 हमारे पास कितना था, C23 हमने फाइंड किया था वो 7 माइक्रो कूलम था। तो यहाँ से हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.8 वोल्ट आ जाता है। ये V23 की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड उस पर चार्ज करना था, तो चार्ज किसकी इक्वल होगा, C23 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3। C23 कौन कौन से C2 और C3 इंक्लूड हैं, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस टू दीज टू कैपेसिटर्स विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगा। जब पैरेलल में अटैच हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट ईच विल हैव डिफरेंट चार्ज, लेकिन दोनों पे चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा। लेट चार्ज ऑन C3 बी Q3। हम सपोज करते हैं कि C3 पे जो चार्ज है वो Q3 है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे Q3 इक्वल टू C3 V23। V23 इस वजह से लगाया कि यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है C23 पे V23 है C23 पे, यानी कि इस कंबाइंड कैपेसिटर पे। तो जब इनको सेपरेट करेंगे तो पैरेलल में है, तो तब इस पे भी V23 रहेगा और इस पे भी V23 रहेगा। तो इस वजह से Q3 इक्वल टू C3 V23 आ गया। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये Q3 की वैल्यू आ जाती है 9 माइक्रो कूलम, और यही हमने फाइंड करना था। आपको यहाँ पे एक बात समझाता चलूँ कि वैसे मैं आपको बताता होता हूँ कि न्यूमेरिकल में जब भी आप वैल्यूज़ सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है वहाँ पर आपने इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने SI यूनिट्स में कन्वर्ट तो किया, लेकिन जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो मैंने सिंपली पुट की हैं, ये 10⁻⁻6 साथ पुट नहीं किया। अगर मैं पुट करूँ तो वो बेसिकली आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैंने इस वजह से सिंपली पुट की हैं। सिर्फ आपने याद ये रखना है कि अगर एक वैल्यू माइक्रो की पुट कर रहे हैं तो आंसर के साथ भी माइक्रो आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ माइक्रो की थी तो माइक्रो से कैंसिल हो गया, ये 1.8 वोल्ट आ गया। बाकी जहाँ पे भी पुट किया उनमें से ऑलमोस्ट एक वैल्यू माइक्रो की थी, तो इस वजह से आंसर के साथ माइक्रो भी आया है। इसके बाद इसका लास्ट प्रॉब्लम है, ए 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। एक 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, और फिर कनेक्ट किया गया है एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स फाइंड करना है। तो डाटा जो है वो हमारे पास सबसे पहले C1 6 माइक्रोफैरेड है और V1 120 वोल्ट है, और जो दूसरा कैपेसिटर गिवन है वो C2 4 माइक्रोफैरेड है। तो V2 हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन अब देखते हैं। सबसे पहले लेट द चार्ज ऑन C1 बी Q1, कि जो कैपेसिटर C1 पे
जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। तो Q1 हम फाइंड कर लेते हैं, Q1 इक्वल टू C1 V1, वैल्यूज पुट की, जो 720 माइक्रोफैरेड आ गया। अब इसके बाद जब हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ, तो उससे क्या होगा, हम पैरेलल बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, V2 हो जाएगा। पहले V1 था पोटेंशियल डिफरेंस, अब जब उस कैपेसिटर को हमने दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो उस वक्त इनकी ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 के लिए C1 V2 हो जाएगा और Q2 के लिए C2 V2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस Q1 के लिए C1 रही और Q2 के लिए C2 रही, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों पे V2 हो जाएगा। ये जो V1 था ये 6 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस था जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ था। जब हमने इस कैपेसिटर को इस दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा दोनों का। एंड द चार्ज Q विल बी, और जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो चार्ज सिंपली ऐड होंगे। Q इक्वल हो जाएगा C1 V2 प्लस C2 V2 के, यहाँ से C1 प्लस C2 V2 कॉमन आ जाएगा। V2 हमने फाइंड करना है तो ये Q ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 72 वोल्ट। यह वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने फाइंड करना था। तो यहाँ तक पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।